हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्ट्रेटजी ट्रेड्स। चलिए आज करते हैं मार्केट एनालिसिस और देखते हैं कि आज के दिन में क्या हुआ और कल के दिन में हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो पहले हम चलते हैं निफ्टी बैंक पर और देखते हैं कि किस तरीके का कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। तो आज के दिन में जो कैंडल बना है वो बेयरिश का ही एक साइन है। ठीक है, तो जैसे कि आज पहले मार्केट खुला और गैप डाउन खुला और खुलने के बाद वो नीचे आया और नीचे के बाद उस सरकते हुए वो फिर नीचे ही चला गया। जैसे कि हमने कल में डिस्कस किया था कि सारे ग्लोबल मार्केट के इंडेक्स में फॉल चल रहा है। इसका जो मेन रीजन था वो यूएस इन्फ्लेशन का था और प्लस और जो वार चल रहा है ईरान और इजराइल का, उसके कारण से भी ये इम्पैक्ट हुआ है। तो देखते हैं निफ्टी बैंक में कि किस तरीके से हम काम कर सकते हैं, है ना, कल के दिन में। तो देखिए पहले तो इसमें देखते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम पे, जैसे कि आप ये देख रहे होंगे कि बहुत दिनों से ये चैनल पैटर्न बन रहा है और ये मैंने पहले पिछले वीडियो में भी ये बताया कि ये चैनल पैटर्न पे ही चल रहा है। जैसे कि ये अपने हाई पे लगाया, उसके बाद ये फॉल करना चालू कर दिया। अब हमारा लो कहाँ पे है? इस जगह पे। कोई ज़रूरी नहीं है कि लो को टच करेगा ही, हो सकता है यहाँ से भी ये बैक जा सकता है। ठीक है, या तो ये पूरा नीचे की तरफ यहाँ भी टच कर सकता है। तो इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि कल के दिन में हम किस तरह के काम करेंगे, उसके हिसाब से ही होगा। ठीक है, तो हमें ये जानना जरूरी है कि हमारा लेवल जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कि तभी हम अपना ट्रेड सही तरीके से हम ले पाएंगे, है ना। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा सेलिंग जोन का। सेलिंग कहाँ पे होगा? मान लेते हैं कि 48,124 के पास अगर ये आता है तो यहाँ से हम एक सेलिंग का हम देख सकते हैं नीचे के लिए। ठीक है, वो भी 47,730 के पास तक के लिए। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है और उसके बाद इस जगह को लेवल को टच करता है 47,280 को, तो हम यहाँ से एक बाइंग का ट्रेड ऊपर के लिए ले सकते हैं। और दूसरा कौन सा लेवल होगा? दूसरा लेवल होगा यही 47,730 के पास में। इसी लेवल पे अगर ये ऊपर की तरफ जाता है तो हम एक रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे और उसके बाद ही ऊपर के साइड में हम ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, और दूसरा ये है कि 48,130 को ये क्रॉस करते हुए ऊपर के साइड निकल जाता है तो फिर हम एक रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे इसमें भी, और उसके बाद हम ऊपर का ट्रेड देख सकते हैं 48,495 तक के लिए। चलिए चलते हैं निफ्टी 50 पे। तो निफ्टी 50 में हम किस तरीके से काम कर सकते हैं, इसमें भी देखिए पहले भी हमने बातचीत की थी कि जैसे ये चैनल पैटर्न ही बन रहा था और चैनल पैटर्न पे देखिए यहाँ पे इसका हाई टच करने के बाद में इसने पूरा फॉल दिखा दिया। अब कहाँ तक का है हमारा लेवल? यहाँ तक का है ना। तो जरूरी नहीं है कि मैंने जैसे कहा है पहले कि इस यहीं तक टच करेगा, हो सकता है यहाँ से भी ये मूव कर सकता है ऊपर के साइड में। ठीक है, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कहाँ खुलता है और किस तरह से काम करना है। तो छोटे टाइम फ्रेम पर हम देखते हैं कि कहाँ पे क्या करना है। तो यहाँ हम सेलिंग का प्लान कैसे कर सकते हैं? 22,424 का एक लेवल है जहाँ से अगर ये रिट्रेसमेंट देके नीचे की तरफ जाता है तो ही हम एक नीचे का प्लान कर सकते हैं 20,260 के लिए। ठीक है, अब मान लेते हैं कि अगर ये इसको भी तोड़ते हुए नीचे जाता है तो हम फिर 20,104 के पास तक का हम देख सकते हैं। तो हमारा बाइंग कहाँ पे होगा? इसी लेवल पर 20,104 के पास में। अगर ये ऊपर की तरफ जाता है और ये रिट्रेसमेंट लेकर एक मौका देता है हमें ऊपर के लिए, तो ही फिर हम एक ऊपर के लिए बढ़िया प्लान बना सकते हैं 20,260 तक के लिए। ठीक है, तो इसी तरह से हम देखना है कि कल गैप डाउन होगा या गैप अप होगा इस पे भी, तो उसी के हिसाब से हमें इस पर ट्रेड लेना है। तो देखिए निफ्टी मिड कैप में हम इसमें ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए इसने भी, मैं बस ये आपको दिखाना चाहता था कि इसमें जैसे कि यहाँ पे हमने कल के दिन में डिस्कस किया था, ये जो लेवल था इसी लेवल से इसने रिजेक्शंस लेके वो नीचे की तरफ आ रहा है। ये जो हमारा ट्रेंड लाइन था उसी के नीचे ये आ चुका है, तो हो सकता है हमें इसमें और भी मौका मिले ट्रेड का, क्योंकि आज के दिन में इसका एक्सपायरी था और ये एक साइडवेज जोन पे ही रहा। अगर कल के दिन में हमें मौका मिलता है तो 10,832 के ऊपर जाता है तो एक बाइंग का मौका मिलेगा 10,936 तक के लिए, और सेलिंग के लिए देखेंगे तो ये 10,770 को तोड़ते हुए नीचे की तरफ आता है तो फिर हम पहला देखेंगे 10,690 के पास में नीचे के लिए। अगर इसको भी तोड़ते हुए आता है तो 10,592 तक का देख सकते हैं। ठीक है, ये रहा निफ्टी मिड कैप का। फिर निफ्टी का कल एक्सपायरी है और बैंक निफ्टी का भी कल एक्सपायरी है, तो हम कैसे इसमें काम कर सकते हैं वो देखते हैं। तो जैसे कि इसमें भी एक चैनल पैटर्न ही बना हुआ है डे टाइम फ्रेम पर। इसने इस चैनल पैटर्न को इसको तोड़ते हुए ऊपर की तरफ गया था
और आज के टाइम पर ये चैनल पैटर्न के अंदर आ चुका है, ठीक है, और एक बेहतरीन बियरिश कैंडल का इसने फॉर्मेशन किया हुआ है, ठीक है। तो हम कल के दिन में किस तरह से काम करेंगे, छोटे टाइम फ्रेम पे चलते हैं। देखिए, तो पहला रहा हमारा 21,130 के अगर नीचे फिसलता है तो एक रिट्रेसमेंट का वेट करेंगे और नीचे के लिए देखेंगे 21,040 तक के लिए। इसको भी तोड़ते हुए नीचे आता है तो 20,930 तक का हम देख सकते हैं, ठीक है। अब हमारा बाइंग कहाँ होगा, बाइंग इसी जगह पे होगा, बाइंग इसी जगह पे होगा 20,930 के पास में। यहाँ से हम बाइंग 21,120 तक के लिए हम देख सकते हैं। मान लेते हैं कि अगर ये गैप अप खुलता है तो फिर हम वेट करेंगे 21,378 को तोड़ने का। तो ये अगर यहाँ तोड़ता है तो फिर हम ऊपर के लिए देखेंगे 21,486 तक के लिए, ठीक है। अगर इसको भी तोड़ते हुए जाता है तो फिर ऊपर के लिए और भी हम देख सकते हैं, वो कल के दिन में ट्रेड में देखेंगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा एनालिसिस कल के लिए भी। तो मिलते हैं कल, चलिए बाय।